नहीं तो तुम होली को देखा तुमने? होली को खेला जाता है, मनाया नहीं जाता, खेला जाता है। खेल का मतलब कुछ और होता है। बच्चा छोटा सा होता है तो पत्थर फेंकने में आनंद ले लेता है। छोटा सा बच्चा होता है ना, एक जगह उछलने में नृत्य का पूरा आनंद ले लेता है। चाहे तुम ढोलक बाजों पे कितने ही थिरको, तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा। लेकिन एक बच्चा एक ही जगह पे बार बार उछलता है और पूरा आनंद ले लेता है। तुम सोने की गिन्नियां इकट्ठी करके भी सुख नहीं ले सकते, बच्चा छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे करके वो आनंद ले लेता है। क्योंकि वो बच्चा हर चीज को खेल खेल में लेता है। और तुम कामना में लेते हो किसी चीज को, तुम इच्छा में लेते हो किसी चीज को। किसी भी कार्य को यदि खेल खेल में किया जाए तो वो कार्य भी ध्यान का ही एक हिस्सा बन जाता है, वो भी परमात्मा की तरफ जाने का एक कदम हो जाता है। यदि हम खेल खेल में किसी चीज को लें, हम किसी कार्य को करें और उसी कार्य में निहित होकर के यदि करें तो वो कार्य भी भगवान का कार्य बन जाता है, वो कार्य भी ध्यान का हिस्सा बन जाता है। आंख बंद करके ध्यान करने वालों को मैंने बहुत देखा है, आ जाते हैं मेरे पास 8-8 घंटे ध्यान करने वाले, बड़े बड़े ऋषियों से मिला हूं मैं। कुछ नहीं होने वाला है आंख बंद करने से, क्योंकि ध्यान कोई आंख बंद करने से संपन्न नहीं हो जाता है। ध्यान को एक एक कृत्य में साधा जाता है। पूरे जीवन, पूरे दिन की करनी में ध्यान को साधा जाता है, तब जाके 1 घंटे में सफलता प्राप्त होती है। आप चल भी रहे हैं, यदि होश से चल रहे हैं, एक एक कदम का मालूम है आपको, तो परमात्मा की तरफ ही कदम बढ़ा रहे हैं, वो चलना भी ध्यान बन जाता है। यदि आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते समय पता है कि मैं खाना खा रहा हूं, चबा रहा हूं खाने को, पूरा पता है आपको, तो खाना खा लेना भी आपका ध्यान का हिस्सा बन जाता है। आप किसी भी कार्य को यदि इसी तरह से होश में करते हैं तो सारे कार्य आपके ध्यान से संबंध रखने वाले हो जाते हैं। होली धूल मिट्टी कीचड़ और रंगों के साथ खेली जाती है। धूल मिट्टी कोई अच्छी चीज है कि आदमी के धूल मिट्टी लगा दो, कीचड़ में आप दे दो, रंगों में आप उसको बदरंग कर दो। लेकिन ऐसे त्योहार को मनाया नहीं जाता, खेला जाता है। ये होली का संदेश ही सिर्फ इतना है कि खेल में यदि कीचड़ भी उछालोगे और बदरंग भी कर दोगे किसी को, तो भी आनंद ही देके जाएगी कीचड़। बेमनस्ता और दुश्मनी को खत्म कर जाएगी यदि किसी चीज को खेल में लिया जाए। कीचड़ मिट्टी को सुख देती है। दिवाली के दीपक भी इतने अच्छी तरह से आपको सुखी नहीं कर सकते जो कीचड़ मिट्टी सुखी करके चली जाती है। कोई चीज है जो संदेश छुपा है। असली चीज ये है कि आप यदि खेल खेल में किसी भी कृत्य को लेते हैं तो वो होली बन जाती है। होली का मतलब किसी भी कृत्य में, किसी भी काम में होकर के तुम करो उसे, तो वर्तमान हाजिर हो जाता है। फिर भूतकाल और भविष्य काल नहीं रहता। यदि आप भूतकाल में हैं और भविष्य में हैं तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। जिस कृत्य को कर रहे हैं वर्तमान केवल खेल ही उपलब्ध करा सकता है कि किसी कार्य को आपने खेल खेल में लिया। नहीं तो देख लो होली को आप, कीचड़ मिट्टी कोई दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी हो सकती है किसी का कीचड़ लगाओ तो तुम, किसी के रंग लगाओ, बदरंग कर दो किसी, किसी को पानी में डुबो दो, इससे दुश्मनी बनती है बल्कि। लेकिन खेल में यदि ले लिया जाए तो दुश्मनी धुल जाती है। इसलिए खेल को मनाया नहीं जाता, होली को मनाया नहीं जाता, होली को खेला जाता है। होली खेलना। दिवाली को मनाया जाता है, दिवाली से दीप कितनी रोशनी कर देते हैं। आप गले मिलने जाते हो, लेकिन गले मिलके भी छाती ही मिल पाती है क्या, हृदय मिल पाया? लेकिन कीचड़ मिट्टी उछालने पे आप सीने से भी नहीं लगते, लेकिन फिर भी हृदय जुड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि होली का संदेश ही यह है कि प्रत्येक कृत्य को होकर के ले लेना, उसमें होना, वर्तमान खेल खेल में लेना उसे, ये होली का संदेश है। ये नहीं है कि आपने कीचड़ मिट्टी उछाल ली, होली खेल ली हमने। तो ये संदेश है केवल कि हम यदि किसी भी कृत्य को खेल खेल में लें तो वो खेल
वर्तमान में हो जाता है, वो पूरा की पूरा ध्यान का हिस्सा बन जाता है। तो होली एक संदेश देती है कि हम प्रत्येक कृत्य को यदि होकर के लें, यदि खेल में लें प्रत्येक कृत्य को, तो वो ध्यान का ही पार्ट बन जाती है, वो ध्यान का ही हिस्सा बन जाती है।